Hello everyone, this is Riddhi Dubey, and in this video we are going to study about the numerical which is based on group index method. जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला होता है उस ग्रुप इंडेक्स के फॉर्मूले पे ही रख के हमको वैल्यू ग्रुप इंडेक्स की निकालनी होती है, और जो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आती है वो 0 से लेकर 20 के बीच में आती है, राइट। तो हमारी कुछ मल्टीपल्स थे, जो इक्वेशन है हमारा ग्रुप इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसमें कुछ कोएफिशिएंट्स हैं मल्टीपल्स के फॉर्म में, लाइक ए बी सी डी। तो हमने देखा था कि ए बी सी डी को निकालने का क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मूला है, वहाँ से हमने ए बी सी डी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ग्रुप इंडेक्स हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को निकालने के लिए यूज़ करते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड, राइट। तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड अबव सॉल्व सबयूरेड यूजिंग फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ पे पेमेंट की थिकनेस निकालनी है और हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि हमें दिया हुआ है परसेंट फाइनर पार्टिकल 75 माइक्रॉन सीव, वो हमें 60% दिया है। मतलब कि 75 माइक्रॉन सीव से कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर रहे हैं, तो वो हमारा 60% है। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट इज़ 45%। देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमें दिया हुआ है जिसको हम IP से डिनोट करते हैं, ये हमें 20% दिया हुआ है, राइट। हमको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमसे ग्रुप इंडेक्स निकालने को पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है 0.2A + 0.005AC + 0.01BD। ये ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है और इसमें जो हमें कोएफिशिएंट्स हैं A B C D की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ABCD की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू निकालेंगे, और A का निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था A को निकालने के लिए P - 35। P जो है वो परसेंट ऑफ फाइनर पार्टिकल्स हैं जो कि 75 माइक्रॉन सीव से पास करते हैं, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 60 में से 35 को माइनस कर लिया, वो आ गया हमारा 25, राइट। तो हमको ये पता है कि जो A की वैल्यू है वो कभी भी 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 40 से ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो ठीक है, हमारी वैल्यू जो है वो 25 आई है विच इज़ लेस देन 40। तो ये हमारा जो A की वैल्यू आई है वो सही है, वो हमने सही कैलकुलेट हुआ है और वही वैल्यू हम लेंगे भी, राइट। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो B को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है P - 15। तो जो P है हमारा परसेंट फाइनल पार्टिकल, वो अगेन यहाँ पे 60 है। तो 60 हमें 75 माइक्रॉन सीव से जो पार्टिकल्स पास करते हैं वो हमको 60 दिया हुआ है। हमने उसमें से 15 माइनस किया तो हमें जो वैल्यू आ गई वो 45 आ गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन यहाँ पे वैल्यू जो है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो 45 है वो तो 40 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है लाइक 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 40 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है तो हम 40 ले लेंगे, ठीक है। तो B की वैल्यू जो हो गई, हमने कैलकुलेट करके निकाला था 45, लेकिन वो लिमिट के बाहर की वैल्यू थी, इसलिए हम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अडॉप्ट कर ली, वो है 40। A और B ये दोनों का जो रेंज है अगर हम उसको देखें तो वो 0 से लेकर 40 के बीच में वो वैल्यू आ सकती है, राइट। इसी तरीके से हमने क्या किया, C की वैल्यू को निकालेंगे। तो C को निकालने का फॉर्मूला है WL - 40, यानी लिक्विड लिमिट में से हमको 40 को माइनस करना है। तो लिक्विड लिमिट हमें क्वेश्चन में 45 दे रखा है, तो 45 जो हमारा लिक्विड लिमिट है उसमें से हमने 40 को माइनस कर दिया। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 45 - 40, तो ये हमारा आ गया 5। अब C के लिए कंडीशन है कि ये 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 आया हमारी वैल्यू विच इज़ लेस देन 20, तो ये हमारा ओके है, हम यहाँ पे 5 ही लेंगे। अब हमें निकालनी है D की वैल्यू, तो D की वैल्यू निकालेंगे। तो D को निकालने के लिए IP - 10 करते हैं। IP की वैल्यू है हमारी क्वेश्चन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स विच इज़ गिवन 20, तो 20 - 10 कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 10। और इसके लिए भी लिमिटेशन है कि 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 जो है वो हमारा 20 से कम है विच इज़ ओके, यानी कि यहाँ पे हमने ABCD की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम यही वैल्यू को क्या करेंगे कि ग्रुप इंडेक्स के उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में। तो ग्रुप इंडेक्स के इक्वेशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.2A की जगह पे हमने 25 निकाला था, वो रख दिया, प्लस 0.005AC, A की वैल्यू 25, C की वैल्यू हमने 5 निकाल रखी है, 5 रख दिया, प्लस 0.01B की जगह पे 45 है, हमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती से 45 लिखा है, 40 लिखना है, तो 40 हो जाएगा, इनटू हम क्या करेंगे, जो D की वैल्यू है वो 10 लेना है, तो 10 यहाँ पे 40 × 10, तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी 10 के अप्रॉक्स आएगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 45 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हमारा 10 पॉइंट समथिंग आ गया, बट वो वैल्यू जो है हमारी 9 पॉइंट समथिंग
और 10 के अप्रॉक्स आएगी तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर ग्रुप इंडेक्स की ले लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आ गई वो हमारी 10 आ गई सपोज, राइट। तो अब हमारे पास जो IS कोड के हिसाब से टेबल है, वो टेबल जो हमारा ग्रुप इंडेक्स और थिकनेस का दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो रेंज है वो 0 ग्रुप इंडेक्स के लिए हमने पढ़ा था कि जितना ही ग्रुप इंडेक्स हमारा कम होगा उतना ही जो हमारा सबग्रेड की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। जितना ग्रुप इंडेक्स ज़्यादा होगा सबग्रेड की क्वालिटी उतनी ख़राब होगी। तो 0 ग्रुप इंडेक्स के लिए जो हमारा थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब मिनिमम थिकनेस भी 30 सेंटीमीटर हमें देनी है, राइट। फिर अगर ग्रुप इंडेक्स 5 है तो उसके लिए हमें थिकनेस देनी है 45, 10 है तो उसके लिए थिकनेस देनी है 62, 15 है तो उसके लिए देनी है 78 और 20 है तो उसके लिए देनी है 90। हमारे यहाँ आंसर जो आया है वो 10 के अप्रॉक्स आया, तो 10 के लिए हमने 62 सेंटीमीटर ले लिया। तो हमने यहाँ पे जो थिकनेस प्रोवाइड कर दी पेमेंट की वो 62 सेंटीमीटर कर दिया, राइट। सपोज़ अगर वैल्यू हमारी आती है कुछ 8.5, सपोज़ हमारी जो वैल्यू है वो ऐसे किसी 0, 5, 10, 15, 20 ना आके इनके बीच का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, लाइक 9 आ जाए या 8 पॉइंट समथिंग आ जाए और 11, 12, 13 आ जाए ऐसे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये जो कोड का टेबल है यहाँ पर हम लोग उस कोड के इसी कोड के टेबल का यूज़ करके इंटरपोलेशन मेथड लगाते हैं और इंटरपोलेशन मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अगर कोई बीच की फ्रैक्शनल वैल्यू आती है या कुछ ऐसा, तो हम जो रेंज होता है उस रेंज में से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ करके वैल्यू को निकालेंगे और वहाँ से हम लोग थिकनेस को कैलकुलेट करेंगे कि कितनी थिकनेस जो है हमें प्रोवाइड करनी है, राइट। तो ये जो था न्यूमेरिकल वो हमारा ग्रुप इंडेक्स मेथड को लेके था। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।